क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। उपाध्याय श्री पीयूष सागर जी को हम बचपन से जानते हैं। ये उस समय करीब 40 वर्ष पहले की बात है। कानपुर में भी वो एकांतवाद की लहर बह रही थी, जो मुनि महाराज को नहीं मानते। तो उस लहर को कम करने के लिए, उस लहर को समाप्त करने के लिए पीयूष सागर जी ने अथक प्रयत्न किया है और हमें बुला बुलाकर वहाँ पर प्रमाण प्रस्तुत करवाए हैं। और भी इनके साथी थे, अब नाम सबके कहाँ तक लूँ, लेकिन कानपुर समाज ने अच्छा काम किया है। जहाँ अलमारियाँ सोनगढ़ के शास्त्रों से भरी रहती थी, हमारे हटा दिए थे और फिर उन्हीं को वहाँ विराजमान करके उनकी हटाकर आर्ष मार्ग की वहाँ विजय हो गई। ऐसे कलकत्ता है, जबलपुर है, ललितपुर है, सागर है और अन्य पूरे देश में मैंने सैकड़ों स्थानों पर भ्रमण किया है। और ये जो संघ है, इसकी मन में हम आस्था बनाए रखते हैं। अमेरिका तक न गया, वहाँ पर जैन सेंटर ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से है, वहाँ भी धर्म प्रचार किया है। लेकिन इस संघ के लिए मैं बहुत बहुत भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ये संघ एक सर्वोत्कृष्ट और सर्वोदयी सर्वपल्लवित संघ बने। आचार्य श्री को पुनः पुनः नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं, हमसे तो कई लोगों ने कहा कि पहले कुलचारम आए तो आनंद नहीं आया, अब की बार जो कुलचारम आए तो आनंद ही आनंद है। और इतना निर्माण देखने को मिला है यहाँ पर। जो हमारे पांड्या जी साहब सुमित और राहुल वगैरह भैया सब बैठे हैं, इन सब ने कोशिश करके इसको ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। मैं कुलचारम और हैदराबाद इन दोनों के लिए बहुत बहुत शुभकामना व्यक्त करता हूँ। हमारे पारस चैनल वाले भाई भी शायद आए हो, तो पारस चैनल अच्छा प्रस्तुतिकरण करता है, उसके लिए भी। और जनवाणी चैनल तो हमारे यहीं का है, उसमें तो हमारे मित्र हैं, तो वो सब के लिए शुभकामना। बंधुओं, मैं मैनपुरी का निवासी हूँ। मैनपुरी पौने 2 से घर की समाज है। वहाँ पर 9 मंदिर हैं और 9 मंदिरों में 7 मंदिर तो विशाल शिखरबंद मंदिर हैं और ऐसे ऐसे मंदिर हैं, एक मंदिर में एक साथ 4000 आदमी बैठ सकते हैं। बहुत प्रसिद्ध नगर है हमारा। और वहाँ मुझे व्यवसाय करने का मौका मिला, तो मैं मैनपुरी समाज के उसमें विशेष तौर से हमारे पूज्य मुनिराज श्री सहज सागर जी महाराज, जो डॉक्टर सुशील के नाम से विख्यात थे, इनकी क्लिनिक में इतनी भीड़ रहती थी कि हमें भी वेट करना पड़ता था। इनके पिताजी भी डॉक्टर थे, इनके बाबा भी बड़े ऊंचे वैद्य थे। ये घराना ऐसा ही है, हम उसी घराने के ही हैं। खैर, तो मैनपुरी समाज के लिए भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। अभी वहाँ पर महावीर मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है, जीर्णोद्धार, और संत निवास का बड़ा निर्माण चालू है। अब सूरत की बात कहूँ कुछ। सूरत एक ऐसा नगर है कि जहाँ पर राजस्थान से आकर सीकर से, बांसवाड़ा से, डूंगरपुर से, जयपुर से और भी कहीं से, तो वो सब वहाँ पर आए। मैं तो सूरत 50 वर्ष पहले आया था प्रवचन करने, तब ये मार्केट भी नहीं था, ये पर्वत पाटिया भी नहीं था, कुछ नहीं था। पुराना करवा रोड, फूलवाड़ी
और बोर्डिंग, ये मंदिर थे। और वहाँ पर विरंची लाल जी और दाइया भाई कापड़िया, मूलचंद कापड़िया, आजकल शैलेश कापड़िया, और हमारे बाबू ओम प्रकाश जी हमारे परम मित्र थे। तो उस ज़माने में मैं आया करता था, कई बार आया। अब यहाँ पर करीब 15-20 वर्षों से ऐसा समाज जमाया है कि राकेश भाई सीकर के निवासी हैं, तो ऐसा बढ़िया मंदिर बनाए हैं और वहाँ पर समाज बहुत ही संगठित है और त्याग मार्ग में श्रद्धा रखने वाली है। इनकी पत्नी, उन्हें व्यक्त की बीमार थी तो आर्का दीक्षा ली। इनके पिताजी ने अभी 6 महीने पहले ही, 8 महीने हो गए होंगे, 2 महीने पहले ही वो 2 महीने की संलेखना ली है। आप आश्चर्य करेंगे, ऐसे महान व्यक्ति श्री नरेंद्र कुमार जैन, उन्होंने 15 दिन तो पानी नहीं लिया कतई, उसके बाद में शरीर छोड़ा। ऐसे भव्य आत्मा सूरत के निवासी धनी भी हैं, संपन्न भी हैं, दानशील भी हैं, सब कुछ है और उनके लिए शुभकामनाएं हैं। बंधुओं, अब मैं थोड़ा सा आप सब लोगों से सामाजिक स्थिति के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर मैं आपसे जैन धर्म के संस्कारों के बारे में कहूँ तो वो तो आप जानते ही हैं सब। तो मैं ये कहूँगा कि जो कुरीतियाँ और जो बुराइयाँ फैल रही हैं उनको रोकना है आपको। सबसे पहली बुराई जो मेरे दिमाग में आई है वो है संतवाद। संतवाद माने किसी एक ही संत को मानना, उन्हीं के संतों को नमस्कार करना, आहार देना, अन्य संतों को नहीं मानना, ये संतवाद कहलाता है। पंथवाद बुराइयां हैं, एक ही पंथ को मानना। भाई हमारे यहाँ तो शास्त्र में लिखा है कि जितने व्यक्ति हैं उतने ही पंथ हैं। बोलो, जितने व्यक्ति उतने ही पंथ हैं। तो ये तो अपनी गिनती में कर लिए 13 पंथ, 20 पंथ, या स्थानक वासी या मंदिर मार्गी, जो कुछ है। लेकिन आज मैं उस महापुरुष की याद करता हूँ। मैं नागौर गया तो नागौर में प्रसिद्ध शास्त्र भंडार है, वहाँ पर मंदिर जी है। तो मंदिर जी के ऊपर वहाँ लिखा हुआ था कि 16.5 पंथी मंदिर, 16.5 पंथी मंदिर। हमने कही ये तो पूज्य पुरुष कोई होगा, कोई पूज्य पुरुष था, उसने 13 और 12, 13 और 20 जोड़कर 32 हुए और 33 करके 16.5 पंथ, 33 की, हाँ 13 और 20 33, 16.5 पंथी नाम रखा। उनकी भावना थी मिलकर रहो, कोई भी पद्धति मानो, आप फल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, अभिषेक जल से करो, पंचामृत करो, कैसे भी करो पूजा, बैठ के करो, खड़े होके करो, महिलाएं करें, महिलाएं अभिषेक करें न करें, जो कुछ भी करें। तो उस वक्त जो बात उन्होंने प्रारंभ की आज वही विद्यमान है। हम आप सबसे भी प्रार्थना करते हैं और यहाँ प्रसन्न मना अंतर्मना मनुष्य के मंच से ये समाज से कहना चाहते हैं देश में कि सभी देश के लोगों संतवाद पंथवाद के जहर से बचो। कुंद आचार्य ने कहा है कि ये जिन मुद्रा भगवान महावीर की मुद्रा है, कोई नाम नहीं है कि अंतर्मना प्रसन्न सागर जी ही भगवान महावीर की मुद्रा है। ये हमारे परमल सागर जी भी महावीर की मुद्रा है, सब मुनि महावीर की मुद्रा है। और यारिका माताएं ये सब चंदना माता है, और ये भगवान ऋषभदेव की पुत्रियाँ ब्राह्मी सुंदरी,
उन्हीं की मूर्ति है ये मान के चलो। अब एक श्लोक सुनाता हूँ आपको। शिष्यों ने पूछा, हे भगवान आप तो जा रहे हो, हम पूजा किसकी करें, क्या करें? तो उन्होंने भगवान ने कहा, संप्रत्यस्तिन केवली किल कलऊ, संप्रत्यस्तिन केवली किल कलऊ। इस युग में केवली भगवान नहीं है। त्रैलोक्य चूड़ामणि तद्वाच परमास तेत्र भरते क्षेत्रे परम ज्ञान द्योतिका तन्मार्गे। ये जो मुनि महाराज हैं उस मार्ग पर चल रहे हैं, भगवान महावीर के मार्ग पर। ये मुनिवर हैं, तासाम समालंबनम तत्पूजा, जिन पाद पूजन मत है, जिन वाणी पूजन मत है, साक्षात जिनो पूजित है। ये जो मुनिराज हैं इनको भगवान महावीर मान के पूजो। उनको पूज लिया तो भगवान महावीर को पूज लिया। भगवान महावीर स्वामी कह रहे हैं, जिनवाणी माता विराजमान है, अगर उसको पूज लिया तो समझो साक्षात जिनेंद्र भगवान को पूज लिया। और कुलचारम जैसे भगवान 12 से 11 वर्ष प्राचीन हमारे मित्र थे, निर्मल कुमार सेठी, अध्यक्ष महासभा के। तो उन्होंने हमसे एक बार कहा, मैं उपाध्यक्ष था, तो उन्होंने हमसे कहा कि कुलचारम चलना चाहिए, वहाँ विकास करना चाहिए। तो कुलचारम मैं तो आ नहीं पाया, लेकिन सुना जरूर था कि कोई विशेष भगवान यहाँ पर प्रकट हुए हैं, विशेष भगवान। आप देखिए, ऐसे भगवान विश्व में दूसरे नहीं हैं, एक अकेले। जय बोलिए कुलचारम भगवान की जय। फिर निर्मल कुमार सेठी ने, चूँकि उनके पास तो दुनिया भर के काम थे, महासभा का काम था, जैन गैजेट, तीर्थ संरक्षणी, धर्म संरक्षणी, बाल विकास इत्यादि, तो उन्होंने भाई पांड्या जी को ये कार्यभार सौंपा। आज पांड्या जी मौजूद हैं और हैं, हाँ पांड्या जी मौजूद हैं, सुमेर जी पांड्या, और इनके पुत्र लगे हुए हैं, बराबर कार्य कर रहे हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, कभी शक मत करना कि इतना लगाया है, इतना काम हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या चक्कर है, कहीं रुपया गड़बड़ तो नहीं हो गया। बंधु ध्यान रखो, अगर रुपया जाएगा भी तुम्हारा तो तुम्हारी भावना का फल तो तुम्हें मिल ही गया, तुम्हारा क्या नुकसान है? तुम्हें फायदा ये है कि तुम्हें उत्तम त्याग धर्म का फल मिला है। तो ऐसे ही और भी लोग सामने आ रहे हैं, उनका ट्रस्ट है, तो ये सब मिलकर कुलचारम शिखर पर पहुंचेगा। हम नहीं रहेंगे, लेकिन कुलचारम शिखर पर पहुंचेगा। अब समाज की थोड़ी बात करूंगा। आपके कितने पुत्र हैं साहब? बच्चे कितने हैं आपके? एक। आपके? दो। आपके? बच्चा है। सब बता रहे हैं एक या दो। 3 वाले हैं कोई? 17 वाले हैं, 16 वाले। 3 वाले तो होंगे शायद, है कोई? अब सुनो, 4 वाले हैं ये पांड्या जी, देखो, और हम 5 वाले हैं। लेकिन हमारे पिता 13 भाई बहन थे, 7 बहनें 6 बुआ, 13 भाई बहन। अब ये बताओ कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भगवान की पूजा की करी, अंत में आशीर्वाद आता है कि पुत्र पौत्रादि वृद्धि, पुत्र पौत्रों की वृद्धि हो। राजा सगर के 60,000 पुत्र, भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र, यानी कितनी कितनी संख्या।
तो बंधु, अगर इन तीर्थों की, मंदिरों की, मुनि महाराजों की, धर्मशालाओं की, अपने विद्यालयों की, अपनी आन बान शान की रक्षा करना चाहते हो तो कम से कम एक के यहाँ हमारे बराबर तो हो जाओ। कम से कम 5। भैया 12-10 की बात मत कराओ, 5 तो कम से कम होने चाहिए। क्यों कि काल तो ऐसा ही है, हो सकता है 1-2 स्वर्गवास हो जाए तो खेल खत्म। एक बच्चा है, हमने बहुत देखे, एक बच्चा था गुजर गया, अब माता पिता बेचारे वृद्ध परेशान है, क्या करें। 2 बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का, लड़का गुजर गया, परिवार बेकार। इसलिए आज ये संकल्प लो यहाँ भगवान पार्श्वनाथ के सामने कि संतानें 5 होनी चाहिए कम से कम। और ये परिवार नियोजन धोखा है, जैन समाज के लिए धोखा है। क्योंकि हमारे पड़ोस में एक मुसलमान भाई के यहाँ प्रशांति के साथ पढ़ता था लड़का, हमारे लड़के प्रशांत के साथ, वो 17 भाई बहन थी, 17 भाई बहन। क्यों प्रशांत, ठीक है? ठीक है, 17 भाई बहन आज भी। और गांव में जाओ, जिनके पास खाने पीने को नहीं है उनके 10-10 बच्चे, और तुम इनकम टैक्स सबसे अधिक दे रहे हो और तुम्हारे घर में बच्चे ही नहीं हैं। नोएडा में एक हमारे परिचित जैन साहब, उन्होंने 29 करोड़ रुपया लगाकर बनवाया बंगला। एक लड़का, उस लड़के ने पिता की बात को नहीं माना और अमेरिका चला गया वो सर्विस करने के लिए, जॉब में। ये दूसरी बुराई है ये कि जो हैं 1-2 वो भी जॉब में चले गए। ये बड़ी बुराई ध्यान है। अगर जॉब में चले जाएंगे तो यहाँ कौन करेगा पूजा प्रक्षाल? हमसे कह रहे थे पांड्या जी एक दिन कि पहले यहाँ पर पूजा प्रक्षाल तक की मुसीबत होती, आज तो यहाँ आनंद बरस रहा है। तो ये बुराइयां हैं। तीसरी बुराई शिक्षा की है। आप लोग शिक्षा जो दिलवाते हो हम उसका समर्थन करते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी की हो, चाहे वो साइंस की हो या और भी कोई हो, लेकिन जैन धर्म की शिक्षा नहीं है आपके पास। हम जब छोटे थे तो हमारी माँ और दादी, हमारी माँ का स्वर्गवास हो गया 2.5 साल की उम्र में ही, दादी नहीं 1.5 साल और 4 वर्ष तक। वो हमें सुनाती थी, क्या सुनाती थी? झाड़ू ले जगह बुहारी, चिटियादी दीप बिदारी। और हम में सुनाती थी। घर में कुआ था, घर में शौचालय भी आ गया था। तो उस जमाने के लोग बड़े ही अपने सारे शक्ति को मंदिरों की सुरक्षा में लगाती थी। तो अगर आप जॉब करेंगे तो अगर आपके 5 बच्चे हैं तो 5 में से एक जॉब में चला जाएगा और 4 बच्चे एक ये काम करेगा, समाज के तीर्थों का निर्माण वगैरह, एक घर की व्यवस्था देखेगा, एक व्यापार में देखेगा, एक इनकम टैक्स आदि डिपार्टमेंटों को देखेगा। ये बहुत बड़ी बुराई है। परिवार नियोजन का मतलब जैन समाज के लिए ये है कि कम से कम 5। जब 5 अणुव्रत हैं तो 5 तो हों। अब एक बात और कहना चाहूँगा, समाप्त करता हूँ, टाइम ज़्यादा हो रहा है। आप लोग खर्च तो बहुत करते हैं, फिजूल खर्च भी करते हैं, लेकिन जिनके पास ज़्यादा है वो तो स्वयं कर देते हैं, पर जिनके पास कम है
उन बेचारों को मुसीबत आ गई है कि समाज में क्या मुंह दिखाएं। अरे बंधुओं, फजूल खर्चा बंद करो, फजूल खर्चे बंद करो, आन बान शान के खर्चे बंद करो। दिन में विवाह करो, दिन में ही भोजन दो और दिन में ही विदा कर दो। ये नियम बना। हमारे 4 बच्चे, 4 बच्चों की चारों शादियां नियम करके दिन में हुई, दिन में ही बारात आई और दिन में ही विदा हुई। समझा? और जब संख्या ज़्यादा होगी हमारे पास समाज में तो हम हाथ से परोस कर भोजन करा सकेंगे। नहीं तो आजकल ये बैरिकेडिंग चल रही है, बैरे आ रहे हैं और ये दुनिया भर के होटल इंतजाम, ये तो बहुत बिल्कुल बेकार हैं। क्या भोजन करते हो आप? हमने पूछा कि कितना है भोजन का दाम, कि पंडित जी 1 प्लेट है 500 रुपये की। हमने ये 50 रुपये में प्लेट बनती है, 500 रुपये की प्लेट। फजूल खर्चा बंद करो और जो रुपया बचे उसको लोक कल्याण में लगाओ, देश में लगाओ। गरीबों को, विद्यालयों को, विकलांगों को, अधिक विधवा महिलाओं को, जिनको ज़रूरत है ऐसे गरीब लोगों को खूब बांटो। तो आपका यश बढ़ेगा, आपके धर्म का प्रचार बढ़ेगा। और आपने घर में ही खर्च कर लिया सब, कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। अगर मैं स्वयं केवल विद्या घर में ही ग्रहण करके घर में ही रहता तो कौन पूछता? जब दिया है तो पूछ रहे हैं, तो बांटो उसको। वो पढ़ लिया करे पूजा, निज हाथ दीजिए साथ दीजिए, खाए खोया बह गया, सब बह जाएगा। ऊपर से खाओगे और नीचे से निकल जाएगा। इसलिए 500 रुपये प्लेट खा के क्या करोगे? अभी हमारी नातिन की शादी हुई, ये बैठे हैं, नातिन हमारी आई है यहाँ। कहाँ है? खड़ी हो जा बेटा। हाँ, श्रीमती श्रीमती कामायनी राहुल जैन। इसका विवाह, इनकी भी यही इच्छा थी और हमारी भी थी। ये विवाह सूरत में हुआ है जनवरी में। तो ये हमारे समधी हैं, नातिन ब्याही है इनके लड़के को। वो आए हुए हैं राहुल बाबू। तो दिन में ही विवाह, दिन में ही बारात चढ़ी, दिन में ही विदा हुई, दिन में ही भोजन। वहाँ हमारे एक और राकेश भाई दूसरी रहती है। वो इस बात पर जम गए कि हम भोजन पर डटेंगे। जहाँ भोजन के करने के लोग बैठते थे तो सबको बुला ले जाते थे कि 6:30 बजने वाले हैं, जल्दी चलो, फिर भोजन नहीं मिलेगा। आपके यहाँ क्या लिखा था कि आपके आने तक, यहाँ लिखा था कि 6:30 के बाद भोजन नहीं मिलेगा। सोचो, ऐसी कुरीतियाँ फैला रखी, गंदे खाने खाते हो। हमने अपने जीवन में 50 बार बम्बई गया हूँ, सूरत आया हूँ 50 बार, व्यापार के सिलसिले। बहुत बड़ा व्यापार था हमारा, सामान्य नहीं था। मिलों से डायरेक्ट माल आता था, सेंचुरी मिल्क, बिरला मिल्क, मुफतलाल मिल्क, कलकत्ते चरपे। तो मेरा कहना यह है कि क्या मैंने बाजार का भोजन किया? क्या मैंने बाजार का भोजन किया? अमेरिका गया, बाजार का भोजन किया? बाजार का भोजन अगर छोड़ दें तो समझो आप, एक दिन गुरुदेव कह रहे थे कि 90% पापों से बच जाओगे बाजार के भोजन छोड़ने से। सुन रहे भाई सुमित भाई? अगर केवल बाजार का भोजन छोड़ दो तो 90% पापों से बचोगे। सोचो,
जो बाजार का खाता है उनमें से कम ही आते हैं धर्म के मार्ग में। वो रास्ता ठीक नहीं है। इनके यहाँ बहुत चलता है सूरत में, इनके सूरत में रास्ता बहुत चलता है। वो रास्ता है संडे को घर खाना बनता ही नहीं है, संडे को होटल में ही खाते हैं। ये रास्ता इनके यहाँ चलता है। ये तो एक आदर्श व्यक्ति हैं, इनके यहाँ ऐसा नहीं है। तो ये बहुत पवित्र आत्मा है, शीघ्र ही दीक्षा लेने वाली है। इनको तो 7-8 साल से ये लगा था कि जल्दी मुनि मार्ग अपना लें, लेकिन इनको नहीं अपनाने दिया गया। खैर कोई बात नहीं। अब अंत में कहाँ तक कहूँ, बंद तो करना ही पड़ेगा। जब बंद करना पड़ेगा ये अंत में छंद सुनना ही पड़ेगा आपको। नवजीवन की विकसित कलियां कल प्रात समय पे खिली न खिली। नवजीवन की विकसित कलियां कल प्रात समय पे खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कली काल कुठार लिए फिरता तन नर्म पे चोट झिली न झिली। शरीर कैसा है? असंप्राप्ता सपाटिक संगीन। कली काल है, कली काल कुठार लिए फिरता तन नर्म पे चोट झिली न झिली। भजले जिन नाम भजले सूर्य नाम भजले मुनि नाम अड़ी रसना। फिर अंत समय पे हिली न हिली, फिर अंत समय पे हिली न हिली। बंधुओं, एक चुटकुला और सुनाऊंगा। अनेकांतवाद का प्रसंग चल रहा था। महाराज जी क्षमा करें 2 मिनट के लिए, क्षमा करें 2 मिनट के लिए। क्षमा है? अनेकांतवाद जिसका खंडन हमने किया। अनेकांत जैन दर्शन का प्राण है? अनेकांत जैन दर्शन का प्राण है। अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह, ये 3 जैन दर्शन के मुख्य सिद्धांत हैं। यहाँ तीनों सिद्धांत मौजूद हैं। अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत वाले हम आ गए। अनेकांत का मतलब होता है कि सब दृष्टियों से, अनेक दृष्टियों से जो देखा गया है उस बात को सबको मानना, किसी एक ही पक्ष को पकड़कर न बैठ जाना। ऐसी बात कहना जो सबके लिए विरोध का नाश करने वाली हो, लड़ाने वाली न हो। अब उदाहरण देखो, एक कंपनी खुली शहर में। उस कंपनी का नाम था धड़क बेधड़क एंड कंपनी। मान लीजिए पांड्या जी है, इनका नाम धड़क बेधड़क हो, तो ये कंपनी थी धड़क बेधड़क एंड कंपनी। हमने कहा एंड कंपनी क्या मतलब? एंड कंपनी का मतलब एकांत, अनेकांत है। हम कैसे? इनके 2 लड़के मान लो, 2 मान लो। एक का नाम है धड़क और दूसरे का नाम है बेधड़क। मालिक कौन है? धड़क बेधड़क। अब ये बताओ, जो धड़क है वो सुबह से शाम तक इतना काम करता है, कभी रेलवे स्टेशन,
बोगी आ गई, कभी इनकम टैक्स में, कभी बैंक में, कभी माल खरीदने में, कभी कुछ करने में, वो चैन से नहीं बैठ सकता। क्रियावान है वो धड़क। और दूसरे हैं बेधड़क लड़के, वो वहीं बैठे रहते हैं गद्दी पर, सेफ लगी हुई है, पर्चा आया और निकाल के दे दिया और मौन हो गई। उनका दिल धड़कता नहीं है, उनका दिल स्थिर रहता है, उसका धड़कता था। अब ये बताओ बात हमें आप, तीन है, धड़क, बेधड़क और धड़क बेधड़क। दुकान कौन चला रहा है? बताओ भाई साहब, आप बताओ, दुकान कौन चला रहा है? इनका कहना है कि दुकान धड़क बेधड़क चला रहा है। आपका क्या कहना है? तीनों चला रहे हैं और धड़क चला रहे हैं। बेधड़क वाले कोई नहीं है? बंधुओं, धड़क माने व्यवहार में, बेधड़क माने निश्चय नहीं, और धड़क बेधड़क माने प्रमाण। प्रमाण के दो पुत्र, एक व्यवहार ने, एक निश्चय ने। और कोई ये कहे कि अकेला निश्चय ने ही चलाता है, मिथ्या दृष्टि है। कोई कहे कि धड़क ही चलाता है, वो भी मिथ्या दृष्टि है। कोई कहे कि दो चलाते हैं, धड़क बेधड़क, वो भी मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि वो है जो ये कहे कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष में, यह तीनों मिलकर चलाती हैं। क्योंकि अगर ये नहीं होगी धड़क बेधड़क, तो दोनों जो है वो दिशाहीन हो जाएंगी। कांटा देखा है आपने? कांटा होता है बीच में, तराजू में कांटा लगा होता है बीच में। वो कांटा क्यों है? पलड़े दो हैं, कांटा बीच में एक है, वही बैलेंस बनाता है। तो उसी प्रकार से प्रमाण, प्रमाण का मतलब होता है ज्ञान। तो हमारा जो अनेकांतिक ज्ञान है वो प्रमाण ज्ञान कहलाता है, कि प्रमाण के द्वारा जानी हुई वस्तु को किसी एक तरफ से देखकर उसका व्याख्यान करना, प्रमाण के द्वारा जानी हुई वस्तु को दूसरे पहलू से देखकर उसको बताना। तो ये सब मिलकर जैन दर्शन चलता है। जैन दर्शन का मतलब अनेकांत दर्शन, कर्म दर्शन, कार्मिक फिलोसफी। बंधुओं, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। अभी विदा नहीं ले रहा हूँ, मैं हूँ बराबर। हाँ, जब तक मेरी सांस है तब तक हूँ, सांस नहीं रहेगी, कोई बात नहीं। तो पूज्य गुरुदेव श्री से क्षमा मांगते हुए कि समय ज़्यादा ले लिया हो तो माफ़ करें। आप लोग हमारी बातों को मानोगे नहीं मानोगे? झूठ है कि सच है? बोलो, झूठ है कि सच है? कोई झूठी बात तो नहीं है? बाजार में खाते हो? एक बार बम्बई गया मैं, तो मैं खाता नहीं था। कालबा देवी रोड पर हमारे व्यापार थे, तो वहाँ पर एक लड़का था, मैंने वहाँ से खड़े होकर देखा। दुकान का नाम था ब्रजवासी भंडार। तो नाश्ता वास्ता लोग कर रहे थे। एक लड़का गया जो काम कर रहा था, वहाँ अंदर चला गया और लौट के फिर आ गया, और फिर वो उन्हीं हाथों से करने लगा काम। पेशाब कर आया वो, हाथ नहीं धोए उसने, और बिना पेशाब के हाथ धोए और खाना बनाने लगा। ऐसा मिलता है बाजार में खाना। एक जैसे एक हवाई जहाज में चाय बेचने वाला आया, उसके पास कप प्लेट थे बाल्टी में, तो चाय बेचता था। उसने चाय मांगी, उसको दे दी। फिर उसने देखा कि उसने उन्हीं
कप और प्यालों को उसी बाल्टी में डाल दिया, अलग से साफ नहीं किया। वही बाल्टी, उसमें झूठे बर्तन पड़े और फिर निकाल कर आपको दे दिया। ये बात हमसे कही थी एक हमारे विद्वान थे दयाचंद शास्त्री, आज से 60 वर्ष पुरानी बात। उन्होंने कहा कि पंडित जी, उस दिन से मैंने सोच लिया कि वो कप नहीं है, वो कफ है, थूकने वाला कप। कप जो है वो नहीं है। तो बंधु बाजार का खाना, अंत में अपील करता हूँ कि जो बाजार का खाना खाता है वो सब पाप करता है, छोड़ दे। देखो अपने साथ में ही हमारे भाई जी ले जाते हैं, सूखा ले जाते बिना पानी का, और रास्ते में अपना काम चला लेते। हम भी ऐसे ही करते हैं कुछ। तो इस प्रकार से हमसे आगे हैं, बहुत आगे। तो आप लोग भी, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि बाजार का खाना मत खाना। अगर आप घर पर हैं तो, आप बाहर गए तो उसकी हम कोई आपको प्रतिज्ञा नहीं दिला रहे। घर पर अपने शहर में है, अपने घर में है, तो बाजार का मत खाओ। बोलो हमारी बात से कितने लोग सहमत हैं कि अपने शहर में हैं तो घर का खाएंगे, बाहर जाएंगे तो छूट बात। बहुत खुशी की बात है, आपने आधा खर्चा बचा लिया। आप जो चीज़ घर में 100 रुपये में सब परिवार की बनाते हो, वहाँ 100 रुपये में 4 मिलती है। जय बोलिए परम पूज्य देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की जय हो। नमस्ते।